हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 6.1 और थ्योरम नंबर 6.2। दोनों ही इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। होप वो जो दोनों थ्योरम्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में उन थ्योरम से रिलेटेड ही कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो जो 6.2 है वो भी उन थ्योरम्स पे और एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होने वाली है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उन्हें कवर कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग 6.2 स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है हमें रीड आउट करते हैं। ये कह रहा है फिगर 6.17, ये जो फिगर हमें नीचे की बनेगी हमारी एनसीईआरटी का 6.17 फिगर है, ठीक है। जिसमें हमें फर्स्ट और सेकंड दो फिगर्स दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यानी जो फर्स्ट वाला फिगर है ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये पैरेलल है बी सी के। ये हमें गिवन है, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में। यानी कि डी इज पैरेलल टू बी सी हो गया। और क्या दिया हुआ है, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। अच्छा, इसमें भी डी ई है तो डी ई, इसकी वाली जो डी ई है वो भी इस बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये दोनों हो गए पैरेलल। और फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। अब हमें ई सी फाइंड करनी है फर्स्ट वाले फिगर में, और सेकेंड वाले फिगर में हमें क्या फाइंड करना है, ए डी, यानी ये वाला साइड, ठीक है। तो अब क्या इन साइड से रिलेटेड हम कोई थ्योरम जानते हैं, बताइए मुझे। क्या कोई रिलेशन, क्या कोई थ्योरम हमें पता है कि जब हमारे पास में किसी ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पैरेलल गिवन हो तो वो जो पैरेलल साइड होती है जो इंटरसेक्ट कर रही होती है हमारी ट्रायंगल को, वो हमारी ट्रायंगल की साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। क्या ये थ्योरम हमने पढ़ी है। और ये थ्योरम है हमारी 6.1, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में ये पैरेलल लाइंस गिवन है डी ई और बी सी, तो ये जो साइड्स हमें गिवन है ए बी और ए सी, ये इक्वली रेशियो में डिवाइड होगी, है ना। ये चीज़ हमें पता है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट वाले फिगर में देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ए डी है अपॉन डी बी वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ई सी, है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो साइड्स हैं वो हमें पता है। ए डी हमें क्या पता है, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर हो गया ए डी, और साथ में डी बी क्या है हमारा, डी बी है हमारा 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू ए ई हमारा 1 सेंटीमीटर, और ई सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। क्यों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, यही है हमारी। चलिए अब इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और इसी का वैल्यू हमारा फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसी को ले जाएंगे यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, तो और 1.5 को ले आते हैं अब डिवाइड में, ठीक है। तो इसी हो जाएगा, इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर और इसको ले जाते हैं इधर। तो इसी अगर इधर आ गया तो इस साइड आ जाएगा 3 और अपॉन में आ गया 1.5, है ना। इसी के अपॉन में 1 है तो 1 को लिखना तो ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी ठीक है, समझ आ गया ये चीज़। अब जब हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर हो गया 30 और 2। तो यहाँ से हमें इसी साइड, इसी जो हमारा साइड है, जो साइड का रेशियो है उसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 2। तो इसी का भी हमें 2 सेंटीमीटर साइड जो है हमारी वो मिल चुकी है, ठीक है। आज से समझ आया किस तरीके से हमने निकाला। अभी रिलेशन हमें बहुत अच्छे से पता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ई अपॉन ई सी वाला। बस वैल्यूज पुट करनी है और हमारी जो साइड है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए एक बार इसको किस तरीके से फाइंड करें, उसके बाद में सेकंड वाला फाइंड करते हैं। सिर्फ जो हमारी साइड्स थी उनके जो वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यूज पुट करिए और इसी की वैल्यू को फाइंड करा है।
ठीक है, समझ आ गया। अगला वाला क्वेश्चन देखें। सेम, उसमें भी हमें पैरेलल गिवन है, तो उसके अंदर भी जो हमारी साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि हमारा जो ए डी है अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी। यही था हमारा साइड्स, देख लीजिए एक बार। ये रही हमारी ए डी साइड और डी बी साइड, इन दोनों का रेशियो ए ई साइड और ई सी साइड के बराबर। और हमें फाइंड क्या करना है, ए डी को। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यूज हमें गिवन है, तो चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं। लिखते हैं ए डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, डी बी का वैल्यू हमें गिवन है 7.2, तो डी बी की जगह लिख देते हैं 7.2। ए ई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, देखिए 1.8 और 5.4, तो 1.8 और 5.4। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 18 की टेबल में ये कितने टाइम्स कट होगा सोचिए। तो 18 की टेबल में ये कट हो रहा है हमारा 3 टाइम्स। तो अब ए डी को ले आते हैं इधर और 7.2 को, ए डी को रहने देते हैं इधर ही और 7.2 को अब अपॉन में इस तरफ ऊपर ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन में 3। तो जब हमने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे हो गया 30। आप सोचिए कितने टाइम्स कट होगा, ये हो गया 10 टाइम्स और 3 की टेबल में ये कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो रहा है 2.4, यानी हमारा जो ए डी साइड है उसका वैल्यू कितना आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से हमने फाइंड करा। ये जो रिलेशन है हमें पता है बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 कि जब हमारे साइड्स जो हैं वो हमें पैरेलल गिवन है तो हमारी जो साइड्स के रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर है, चलिए देख लीजिए एक बार और फिगर को ढंग से देखिए, उसके बाद में किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है वो देख लीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। थ्योरम नंबर 6.1 के अकॉर्डिंग हमने रेशियोज इक्वल करके सिर्फ वैल्यूज पुट करी और हमारा जो साइड हमें अननोन था उसकी वैल्यू को फाइंड किया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम ही थ्योरम पे डिपेंड करता है। क्या कह रहा है ये, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन अ साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई एक ट्रायंगल हमें गिवन है पी क्यू आर जिसकी साइड्स हैं पी क्यू एंड पी आर, उस पर 2 पॉइंट्स हैं ई एंड एफ। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें ये बता रहे हैं कि क्या हमारा जो ई एफ है वो क्यू आर के इक्वल पैरेलल है या नहीं, है ना। ई एफ जो है वो हमारे क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा थ्योरम है वो आपको याद हो तो वो जो कन्वर्स वाली थ्योरम थी हमारी 6.2 वो काम आएगी। हमें क्या करना है कि हमें जो नीचे साइड्स गिवन है उन साइड्स के रेशियोज को चेक करना है। ठीक है, अगर वो रेशियोज इक्वल आते हैं दैट्स मीन हमारी जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। इसका मतलब जो ट्रायंगल को लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पैरेलल होंगी आपस में। यही मतलब हुआ ना। कन्वर्स वाली थ्योरम हमारी क्या कह रही थी कि जब हमारी साइड के रेशियोज इक्वल होंगे तो वो जो लाइन जो उसे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारी थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होगी। यही थी हमारी थ्योरम नंबर 6.2 जो कन्वर्स वाली थी। तो वो वाली थ्योरम इसके अंदर हम लोग यूज काम में लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि क्या ये वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट। ठीक है, तो जब भी अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हमारा ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा हमारे क्यू आर की, यानी ये वाली लाइन हमारी इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। चलिए तो चेक करते हैं।
तो PE हमारा है 3.9 और EQ है हमारा 3, PF हो जाएगा 3.6 और FR हो जाएगा 2.4, है ना। तो जब हमने इसका पॉइंट हटाया तो ये 0 नीचे आ गया और इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये कितने टाइम्स कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 1 3 1 13 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 12 की टेबल से कट हो जाएगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, है ना। तो और कुछ थोड़ी कट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 13/10 इज इक्वल्स टू 3/2, जो कि नॉट इक्वल है। इन दोनों की जो रेशियोज है वो हमें इक्वल नहीं मिला, और अगर ये इक्वल नहीं मिला, जब हमें हमारे साइड्स के रेशियोज ही इक्वल नहीं मिले, दैट्स मीन हमारा जो थ्योरम नंबर 6.2 है वो हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारी साइड्स के रेशियोज ही इक्वल नहीं है, दैट्स मीन हमारी जो लाइंस जो हमारे ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रही है इज नॉट पैरेलल, है ना। यही हमारी 6.2 कहती है थ्योरम, कि जब हमारी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसके रेशियोज हमें इक्वल नहीं मिल रहे, दैट्स मीन EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं होगा। कब पैरेलल होता, जब हमारे पास हमारे जो रेशियोज हमें मिले हैं साइड के वो इक्वल होते। यही था हमारा जो कन्वर्स था, थ्योरम नंबर 6.2 जो था हमारा। तो एक बार ढंग से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन में गिवन था, हमें प्रूफ करना था कि EF जो है वो हमारे QR के पैरेलल है या नहीं। तो जब तक हमारी साइड के रेशियोज इक्वल नहीं होंगे, जब तक हमारे EF और QR भी पैरेलल नहीं होंगे, है ना। देखिए ओके, क्लियर हुआ। चले आगे, समझ आया किस तरीके से हमने करा है। तो इस बार फिर से सेम रेशियोज लेते हैं और चेक करते हैं अगली जो हमारी कंडीशन है सेकंड वाली, उससे क्या हमें हमारी साइड्स पैरेलल मिल रही है या नहीं। तो क्वेश्चन तरीका सेम रहेगा, रेशियोज भी इन्हीं का फाइंड करना है, बट इस बार हमारे पास वैल्यूज अलग है। कौन सी चीज़ जो हमारी क्वेश्चन में सेकंड में हमें गिवन है, ये वाली, ठीक है। तो PE की वैल्यू है इस बार हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो एक बार लिख लेते हैं पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में, फिर से वही PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अब इस बार इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। PE हमें गिवन है 4/8 इज इक्वल्स टू PF हमें कितना गिवन है, ओ EQ 4.5, ये है हमारे पास में 4.5 इज इक्वल्स टू क्या क्या 8 और 9। देखिए, तो जब हम लोग 8 को ले जाएंगे इधर और 4.5 को ले जाएंगे उधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.5/9, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा, इसको उधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, बस 8 को उधर लेकर और 4.5 को उस साइड ले गए। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये तो कट हो गया 1/2 टाइम्स, और सिमिलरली ये भी कट हो गया 1/2 टाइम्स। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। और जब हमारी रेशियोज इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो साइड EF है वो हमारी पैरेलल हो जाएगी QR साइड के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कौन सी थ्योरम, 6.2 हमें यही कह रही है, ठीक है, क्लियर है। एक बार देख लीजिए ढंग से इस क्वेश्चन को। देखिए, ये साइड्स के रेशियोज हमें गिवन थे, बस हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या ये इक्वल रेशियोज में है या नहीं। अगर होगा तो हमारी जो साइड से वो पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
ओके, क्लियर हुआ किस तरीके से 6.2 थ्योरम जो है वो हम लोगों की यहाँ पे काम आ रही है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें 6.1 पे पूरा डिपेंड था, ये जो है 6.2 पर पूरा डिपेंड है। ठीक है, सेम ही थ्योरम है बट दूसरे की कन्वर्स है। तो क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अब जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, वो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। सेम क्वेश्चन है, सेम रेशियोज के अंदर पुट करना है। चेक करिए EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं। रेशियोज को पुट कीजिए और देखिए वो इक्वल बन रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल हो रहे होंगे तो फिर हमारी साइड्स EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी QR के, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ SW में। अगर नहीं आया तो पूछ लीजिएगा प्लीज़, बट एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करेंगे। आज के जो दोनों क्वेश्चंस थे काफ़ी इजी क्वेश्चन थे बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट करके, या मुझे मेल करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।